सदिश बीजगणित में गुणन संक्रिया के अंतर्गत हमने सदिशों का अदिश गुणा इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नावली 10.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है हमें दो सदिश दे रखे हैं, जिसमें सदिश ए का परिमाण है √3, बी का परिमाण है 2 और इन दोनों का अदिश गुणा है √6। अब हमें सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अदिश गुणन में हमने दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का एक सूत्र देखा और वो सूत्र होता है थीटा बराबर कोस इनवर्स सदिश ए डॉट बी बटा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स ए डॉट बी हमें दे रखा है √6 बटा सदिश ए का परिमाण है √3 और बी का परिमाण है 2। अब देखो यहाँ पर हम √6 को देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 गुणा √2 बटा √3 गुणा 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 1 बटा √2। अब देखो कोस इनवर्स 1 बटा √2 मान किसका होगा? तो ऐसा देखो कि कोस में 1 बटा √2 किसका मान होता है? पाई बटा 4 का। तो थीटा बराबर हो गया पाई बटा 4। कोस इनवर्स 1 बटा √2 का मान कितना होगा? तो यह देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कोस में 1 बटा √2 मान किसका होगा? तो पाई बटा 4 का होगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? पाई बटा 4 आ जाएगा। अगले प्रश्न में भी हमें सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए देखो, एक तो ए डॉट बी चाहिए और सदिश ए का और सदिश बी का परिमाण भी चाहिए। तो यहाँ से पहले हम ए डॉट बी सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर देखो कितना आएगा। तो संगत गुणांकों को गुणा कर दो। तो यहाँ पर आई का गुणांक है 1, यहाँ पर आई का गुणांक है 3, गुणा करने पर आएगा 3। जे का गुणांक यहाँ पर है -2, यहाँ पर भी है -2, गुणा करने पर आएगा 4। यहाँ पर के का गुणांक है 3, यहाँ पर के का गुणांक है 1, दोनों को गुणा करने पर आएगा 3। अब इनका योग कर दो, तो योग करने पर आ गया 10। अब ज्ञात कर लो सदिश ए का परिमाण। तो आई केप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे केप के गुणांक का स्क्वायर 4, के केप के गुणांक का स्क्वायर 9। तो यहाँ से आ गया √14। अब ज्ञात कर लो सदिश बी का परिमाण। तो आई केप के गुणांक का स्क्वायर 9, जे केप के गुणांक का स्क्वायर 4, के केप के गुणांक का स्क्वायर 1। अब इनका योग कर लो और योग करके इन पर क्या लगा देना है? रूट लगा देना। तो सदिश बी का परिमाण आ गया √14। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। तो कोस इनवर्स ए डॉट बी तो कितना है? 10 बटा ए का परिमाण है √14 गुणा बी का परिमाण कितना है? √14। तो थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स 10 बटा 14। तो कैंसिल कर दो, थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 10 बटा 14 को कैंसिल करने पर आएगा 5 बटा 7। अब देखो कोस में हमें ऐसा मान नहीं पता है या ऐसा कोण नहीं पता है जिसका मान 5 बटा 7 हो। तो नहीं पता है तो इसको यहीं पर छोड़ दो। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया? कोस इनवर्स 5 बटा 7। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 दोनों ही प्रश्न प्रक्षेप सदिश से संबंधित हैं। तो पहले हम प्रक्षेप सदिश के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। हमें जो 3 सदिश दे रखे हैं इनको हमें दिखाना है कि ये मात्रक सदिश हैं।
यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। साथ में हमें यह भी दर्शाना है कि ये तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं। तो मात्रक सदिश के बारे में कैसे पता चलेगा? इनके परिमाण से। यदि इनका परिमाण 1 इकाई मिल जाए तब तो ये मात्रक सदिश हो जाएंगे, अन्यथा ये मात्रक सदिश नहीं होंगे। तो सदिश ए का परिमाण ज्ञात करो। तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, देखो आई कैप का गुणांक क्या बनेगा? 2/7। तो 2/7 का वर्ग हो गया 4/49। जे कैप के गुणांक का स्क्वायर तो हो जाएगा 9/49। के कैप के गुणांक का स्क्वायर ये हो जाएगा 36/49। इनका योग करो और इन पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। सदिश ए का परिमाण बराबर, देखो सभी का हर समान है तो अंश का योग कर लो। अंश का योग करो, देखो 36 और 4 40, 40 और 9 49। तो ये बन गया 49/49। तो 49 से 49 कैंसिल, तो रूट के अंदर आ गया 1। रूट ए का मान कितना होगा? 1। तो सदिश ए का परिमाण हमें 1 मिल गया। इसका मतलब ये जो सदिश ए है ये एक मात्रक सदिश है। अब ज्ञात कर लो सदिश बी का परिमाण। तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर करो तो 9/49। जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करो 36/49। के कैप के गुणांक का स्क्वायर करो 4/36। इनका योग करो और इन पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। इनको हल करने पर हमें कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो सदिश बी का परिमाण भी कितना आ रहा है? 1 इकाई आ रहा है। अब ज्ञात कर लो सदिश सी का परिमाण। तो आई कैप के गुणांक का वर्ग करो 36/49 प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 4/49 प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर 9/49। हल करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो तीनों सदिशों का जो परिमाण हमें मिला है वो 1 इकाई है। इसका मतलब तीनों ही सदिश मात्रक सदिश है। तो इस बात को लिख दो यहाँ पर। अतः सदिश ए, सदिश बी तथा सदिश सी मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश। अब हमें यहाँ पर यह भी दिखाना है कि ये तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सदिश ए और सदिश बी, इन दोनों के बीच का कोण π/2 हो। सदिश बी और सदिश सी, इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो? π/2 हो। सदिश सी और सदिश ए, इन दोनों के बीच का कोण भी कितना हो? π/2 हो। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये तीनों सदिश परस्पर लंबवत सदिश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच भी कोण π/2 हो, बी और सी के बीच भी कोण π/2 हो, सी और ए के बीच भी कोण कितना हो? π/2 हो। पिछली क्लास में हमने सदिशों का अदिश गुणा, इसमें एक निष्कर्ष देखा था। वो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार था कि कोई भी दो सदिश जिनके बीच का कोण π/2 है तो उन दोनों का अदिश गुणा 0 के बराबर होगा। यदि दो सदिश उनके बीच का कोण π/2 है, या ऐसा कह सकते हैं कि दो सदिश लंबवत है, तब उन दोनों का अदिश गुणनफल कितना होगा? 0 होगा। तो इस बात को यहाँ पर हम काम में लेंगे। देखो, तो सदिश ए डॉट सदिश बी ज्ञात करो। सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर 1/7 1/7 से गुणा होकर बन गया 1/49। अब संगत गुणांकों को गुणा कर दो तो 2 गुणा होगा 3 से 6, 3 गुणा होगा -6 से तो -18, 6 गुणा होगा 2 से तो आएगा 12। अब हमें बीच में किसके चिन्ह लगाने हैं? प्लस के चिन्ह लगाने। अब देखो इसको हल करने पर क्या बनेगा? इसको हल करने पर 0 बनेगा। तो ए डॉट बी बराबर आ गया 0/49 मतलब 0। तो ए डॉट बी बराबर 0 है। इसका मतलब ए और बी लंबवत सदिश है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सदिश ए लंबवत है सदिश बी के। अब ज्ञात करो बी डॉट सी। बी डॉट सी,
1/7 को बाहर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 1/49। अब संगत गुणांकों को गुणा कर लो तो 18 - 12 - 6। अब इनका योग कर दो तो इसको हल करने पर देखो शून्य बन रहा है, तो शून्य बन रहा है तो B.C बराबर आ गया 0। B.C बराबर 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया, π/2 हो गया। अर्थात दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत सदिश हैं। तो सदिश B और सदिश C लंबवत सदिश है। इसी प्रकार A.C भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि सदिश A लंबवत है सदिश C के। तो तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं। तो यहाँ पर लिख दो अतः तीनों सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत सदिश हैं, लंबवत सदिश। अगला प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है सदिश A प्लस सदिश B गुणा सदिश A माइनस सदिश B बराबर 8। सदिश A का परिमाण बराबर है 8 गुना सदिश B के परिमाण के। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो सदिश A का परिमाण और एक सदिश B का परिमाण, ये दो बातें हमें ज्ञात करनी है। तो देखो प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे हम, सदिश A प्लस सदिश B डॉट सदिश A, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस माइनस सदिश B बराबर 8। अब देखो सदिश A प्लस सदिश B, दो सदिशों का योग करने पर हमें क्या मिलेगा, एक सदिश मिलेगा। तो हम उस सदिश को एक बार मान लेते हैं सदिश C। मानना सदिश A प्लस सदिश B बराबर सदिश C। तो इसकी जगह सदिश C रख दो एक बार, तो C डॉट सदिश A प्लस माइनस सदिश B बराबर 8। अब देखो हमने एक गुणधर्म देखा था, गुणधर्म इस प्रकार देखा कि सदिश A डॉट सदिश B प्लस सदिश C लिखा हुआ हो, तो इसको हम लिख सकते हैं सदिश A डॉट सदिश B प्लस सदिश A डॉट सदिश C। तो इस गुणधर्म का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ से आएगा सदिश C डॉट सदिश A प्लस सदिश C डॉट माइनस सदिश B बराबर 8। अब सदिश C वापस रख दो, सदिश C की जगह हम क्या रखेंगे, सदिश A प्लस सदिश B। तो सदिश A प्लस सदिश B डॉट सदिश A प्लस C की जगह रखेंगे सदिश A प्लस सदिश B डॉट माइनस सदिश B बराबर कितना है 8। अब फिर से ये गुणधर्म लगा दो, तो A को A से गुणा करो, फिर A को B से गुणा करो, तो सदिश A गुणा सदिश A प्लस सदिश B गुणा A प्लस यहाँ से आएगा सदिश A गुणा माइनस सदिश B प्लस B गुणा सदिश माइनस B बराबर 8। अब देखो यहाँ पर कुछ गुणधर्म काम में आएंगे। देखो कौन से गुणधर्म काम में आएंगे, देखो जब हम किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणा कराते हैं तो हमें मिलता है उस सदिश के परिमाण का वर्ग। साथ में हमने एक गुणधर्म देखा, वो गुणधर्म इस प्रकार लैम्डा गुणा सदिश A डॉट सदिश B बराबर लैम्डा A डॉट सदिश B बराबर सदिश A डॉट लैम्डा सदिश B। अब देखो यहाँ पर सदिश A डॉट माइनस सदिश B ऐसा लिखा हुआ है। इसको देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं सदिश A डॉट माइनस 1 सदिश B।
अब देखो ये वाला जो रूप हमें मिला है, ये रूप कुछ ऐसा दिख रहा है और इसको देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर काम में लो फिर। तो ये बन गया फिर सदिश -1 गुणा सदिश A डॉट सदिश B, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं -A डॉट B, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर A डॉट A को क्या लिख सकते हैं, A के परिमाण का वर्ग प्लस B डॉट A, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं सदिश B का परिमाण सदिश A का परिमाण कोस थीटा। इसकी जगह देखो हम लिखेंगे ये, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और A डॉट B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A डॉट B की जगह लिख सकते हैं A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा। तो A का परिमाण B का परिमाण कोस थीटा, और यहाँ पर देखो इसमें भी ये वाली बात काम में लो, तो ये बन जाएगा माइनस B डॉट B बराबर 8। अब देखो ये दोनों, देखो ये दोनों समान है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सदिश A के परिमाण का स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या बचा है माइनस B डॉट B, तो B डॉट B को देखो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, खुद के साथ जब अदिश गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उस सदिश के परिमाण का वर्ग मिलता है, और बराबर कितना है 8। तो हमें यहाँ पर मिल गया सदिश A का परिमाण का वर्ग माइनस सदिश B के परिमाण का वर्ग बराबर 8। अब देखो सदिश A के परिमाण की जगह यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 गुणा सदिश B का परिमाण, तो ये बन जाएगा 64 सदिश B के परिमाण का वर्ग माइनस सदिश B के परिमाण का वर्ग बराबर 8। इसको हल कर लो, तो हल करने पर आएगा 63 B के परिमाण का वर्ग बराबर 8। तो यहाँ से आ जाएगा सदिश B के परिमाण का वर्ग बराबर 8/63। तो यहाँ से सदिश B का परिमाण आएगा √8/63। देखो B का परिमाण बराबर √8 को लिख सकते हैं हम 2√2, और √63 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 गुणा 7, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो बाहर निकलेगा 3, रूट के अंदर बच गया 7, तो इसको लिख सकते हैं 3√7। ये हमें मिल गया सदिश B का परिमाण। अब हमें सदिश A का परिमाण भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर B के परिमाण का मान रख दो, क्या मिल जाएगा, सदिश A का परिमाण मिल जाएगा। तो सदिश A का परिमाण बराबर 8 गुणा 2√2/3√7, तो सदिश A का परिमाण आ जाएगा 16√2/3√7। ये है सदिश A का परिमाण और ये है सदिश B का परिमाण। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।